खुशियों की मुस्कान से सपनों के संसार तक, खुशियों की मुस्कान से सपनों के संसार तक, उपज के आधार से, उपज के आधार से, हरियाली से खुशहाली तक, खेत से बाजार तक, खेत से बाजार तक, हरियाली से खुशहाली तक, खेत से बाजार तक, खेत से बाजार तक, हाँ, खेत से बाजार तक। भारत एक कृषि प्रधान देश है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। बदलते हुए युग के अनुकूल योजनाएं बननी चाहिए। बदलती हुई विश्व की गति के अनुसार परिवर्तन की भी गति तेज होनी चाहिए। आज देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। कृषि भी इससे अछूती नहीं है। लगातार कृषि में इनोवेशन और किसान भाइयों की खुशहाली पर बल दिया जा रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसान हमेशा पूंजी की कमी और खराब मौसम की मार से प्रताड़ित रहा है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि लोन यानी ऋण की पहुंच बढ़ाई जाए, जिससे किसानों को आसानी से मदद मिल सके। उनके इस आह्वान पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने खेती और किसानों सहित कृषि उद्यमियों, पॉलिसी मेकर सहित कृषि से जुड़े हर क्षेत्र को खेत से बाजार से जोड़ने की राह को और बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार कृषि अवसंरचना कोष यानी AIF की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके तहत कृषि क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वितरण बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता वर्ष 2032-33 तक दी जाएगी। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे। देश में कृषि क्षेत्र गहन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ये बदलाव प्रौद्योगिकियों और नवीन कृषि प्रणालियों पर आधारित है। विभिन्न प्रकार के कृषि स्टार्टअप और अत्याधुनिक तकनीकी क्षमताओं से लैस निजी क्षेत्र की संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी से इस विकास चक्र में तेजी आई है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की क्षमता का उपयोग करते हुए एक सुदृढ़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण ने पहले से ही इस क्षेत्र में कल्पनातीत क्रांतिकारी बदलावों को साकार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। AIF के तहत कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण और आधुनिकीकरण करके फसल कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में काफी योगदान मिल रहा है। इसकी मदद से सब्जियों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, कृषि मशीनरी के किराए के लिए हाईटेक हब या केंद्रों का निर्माण संभव हुआ है। किसान के उपयोग में आने वाले जितने भी ट्रैक्टर के साथ इम्प्लीमेंट होते हैं वो सारे के सारे हमको दिए गए। किसानों को इससे अधिक भला हो, अधिक से अधिक जानकारी फैले। तो मैंने कम से कम 14-15 गाँव में इसका काम किया और सारे किसानों को ये इम्प्लीमेंट दे करके उन्हें मतलब नई तरह से खेती करने का ढंग सिखाया। क्योंकि पहले क्या पुरानी पद्धति क्या थी, किसान लोग वैसे ही छिड़कुआ बीज को बोते थे, लेकिन मैंने सीड ड्रिल से बीज को उनको बोना सिखाया, तो उसमें क्या लागत भी कम हुई, समय भी कम लगा और उत्पादन भी अच्छा बढ़ा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत फसल कटाई के बाद उपज के प्रबंधन से जुड़े काम, उपज के ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, वेयर हाउस, पैकिंग हाउस, टेस्टिंग यूनिट्स, ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन, रसद सुविधाएं और बाकी सभी सेवाएं भी शामिल हैं। मिलेट से जुड़े उत्पादों के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारत विश्व में मोटे अनाजों के अग्रणी उत्पादकों में से एक है और वैश्विक उत्पादन में भारत का अनुमानित हिस्सा करीब 41% है। AIF स्कीम में किसानों, कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों को एग्री बिजनेस या कृषि स्टार्टअप शुरू करने वालों के लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। ये मदद मात्र 3% ब्याज दर पर 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध है। किसान और किसानों के समूह एकजुट होकर इस स्कीम का लाभ ले रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस योजना का लाभ लेकर
कृषि को बिजनेस में बदलने के लिए www.agriinfra.dac.gov.in पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करके भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।